दोस्तों, महाभारत में एक वीर योद्धा थे जिनका नाम था अश्वत्थामा। जब उसके पिता यानी कि गुरु द्रोणा का वध किया गया तब वो अपने पिता को मरा हुआ देखकर गुस्से में अपना आपा खो बैठे और उन्होंने पांडवों के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा अस्त्र ब्रह्मास्त्र को आह्वान किया था। उसे रोकने के प्रयास में उसके विपक्ष में अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र को आह्वान किया। अगर उन दोनों की अस्त्र आपस में टकराते तो इस सृष्टि का विनाश हो सकता था। तो इस आपत्ति को रोकने के लिए साधु और ऋषियों ने मिलकर अश्वत्थामा और अर्जुन को समझाया। साधु और ऋषियों की बातों को मानते हुए अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा ये नहीं कर पाया। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र का आह्वान करने का विद्या तो पता था, लेकिन उसे वापस बुलाने का विद्या उसने अध्ययन नहीं किया था, जिसके चलते हुए उसे मजबूरन वो बाण चलाना पड़ा। अश्वत्थामा ने पांडवों की वंश को खत्म करने के उद्देश्य से उसने वो बाण उत्तरा की कोख में पल रही बच्चे की ओर छोड़ दिया, जिससे उत्तरा की संतान का मृत्यु कोख में ही हो गया था। कृष्णा जी इस बात से बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अश्वत्थामा के सिर पे लगा मणि को छीन लिया। अश्वत्थामा के सिर पे जो मणि थी वो उसे हर तरह के खतरों से बचाता था। वो मणि बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था। उस मणि के रहते हुए अश्वत्थामा को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। सबसे पहले श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पे लगा मणि को छीन लिया और उसे अपनी पाप के लिए एक बहुत बड़ा श्राप दे दिया। श्राप के मुताबिक वो कलयुग की खत्म होने तक पृथ्वी लोक में जिंदा भटकता रहेगा और उसकी माथे पे जो घाव हैं वो कभी नहीं भरेंगे। वो अपने पूरे जिंदगी उसी घाव के साथ जीवित रहेगा और मौत के लिए भीख मांगेगा, लेकिन उसे मौत नहीं मिलेगी। दोस्तों, भारत में बहुत सी लोगों ने ये दावा किया है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। वो देखने में 14 फुट ऊंचा है और उसका शरीर आज की मानव शरीर के मुकाबले बहुत ही बड़ा और हट्टा-कट्टा सा है और उसकी माथे पे एक घाव नजर आता है जिससे हर समय में खून निकलता रहता है। लोग तो ये भी कहते हैं कि अश्वत्थामा को देखना नहीं चाहिए। अगर कोई इंसान ने उसे गलती से भी देख लेता है तो वो भी श्रापित हो जाता है, उसकी जिंदगी नरक बन जाती है। पूरे भारत में बहुत सी मंदिरों के पास उसे भटकता हुआ देखा गया है। वो ज़्यादातर महादेव की मंदिर के आसपास ही दिखाई देते हैं, क्योंकि वो महादेव की बहुत बड़े भक्त हैं। आज मैं आपको अश्वत्थामा को सच में देखे जाने की सच्ची और रहस्यमय कहानियां सुनाऊंगा। तो शुरू करते हैं। ये बात है साल 1968 की। एक गांव में एक मशहूर वैद्य हुआ करता था। उसकी खासियत यह थी कि वो बड़े से बड़े बीमारी को भी जड़ी बूटियों से ठीक कर देता था। गांव के लोग उसे भगवान की तरह मानते थे। जब कभी भी गांव में कोई व्यक्ति बहुत बीमार पड़ता था तब वो वैद्य हमेशा उसकी मदद करने के लिए आगे आ जाता था। उसकी किस्से गांव-गांव में मशहूर थे। एक दिन वो वैद्य अपने घर में सो रहा था। रात के करीब 2 या 3 बज रहे थे। उसी वक्त एक मरीज इलाज के लिए उनके घर आता है और उनके दरवाजे को खटखटाता है। जब उस वैद्य ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा एक 14 फुट का इंसान उसकी दरवाजे के पास खड़ा होकर रो रहा था। उस घर में बहुत अंधेरा था। वैद्य को उसकी चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी विशालकाय शरीर मालूम पड़ रहा था। उसकी शरीर आम लोगों से बहुत ही बड़ा और विशालकाय था। वैद्य ने उस मरीज को अपने घर के अंदर बुलाया। जब वैद्य ने अपने घर की बत्ती जलाई तब उन्होंने उसका चेहरा देखा। उसकी माथे पे एक घाव था और उसमें से बहुत सारा खून निकल रहा था। उस वैद्य ने उस मरीज को एक कुर्सी पर बिठाया और कुछ जड़ी बूटियां उसकी घाव में लगाया और उसका इलाज किया, लेकिन उस घाव से खून बहना बंद नहीं हो रहा था। जड़ी बूटियां और पट्टियां लगाने के बाद भी उसकी घाव ताज़ा ताज़ा सा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी घाव अभी अभी बने हैं। वैद्य जी ने अपने पूरे कोशिश किया,
उसकी घाव से खून को बहने से रोकने का, लेकिन वो घाव ठीक नहीं हुआ। वैद्य ने उसे मजाक मजाक में कह दिया, तुम्हारा घाव तो ठीक हो नहीं रहा है, कहीं तुम अश्वत्थामा तो नहीं हो। वैद्य ये कहकर पीछे मुड़ा और अलमारी के पास कुछ जड़ी बूटियां लाने के लिए गए, और जब वो वापस आए तो मरीज घर में नहीं था, वो गायब हो चुके थे। वैद्य ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश किया, लेकिन वो मरीज उन्हें नहीं मिला। उस हादसे के बाद उस वैद्य का कहना था, उन्हें हर वक्त उस मरीज की खून से भीगा हुआ भयानक चेहरा नजर आता है। ऐसा लगता है कि वो श्रापित हो गए हैं। कहानी 2। बहुत साल पहले एक पुराने अखबार में अश्वत्थामा को देखे जाने की पुष्टि किया गया था। उस अखबार के मुताबिक एक रेलवे कर्मचारी थे जिन्होंने अश्वत्थामा को गुजरात के नवसिर जंगलों में देखा था। उस कर्मचारी का कहना था कि वो आदमी हाइट में करीब 12 फीट ऊंची थी और उसकी माथे पे एक ताज़ा गहरा घाव भी बना हुआ था, और वो ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा से बातें भी किया था, जिससे उन्हें ये पता चला कि भीम असल में उससे ज़्यादा बड़ा और ताकतवर है। कहानी 3। मध्य प्रदेश की बुरहानपुर में एक पुराना किला है जहाँ पे भगवान शंकर जी की प्राचीन मकबरे देखने को मिलता है। उस स्थान के स्थानीय लोगों का कहना है कि उस पुराने किले के आसपास उन्होंने कई बार एक बड़ा विशालकाय शरीर वाले इंसान को भटकता हुआ देखा है। कई लोगों का मानना है कि वो आदमी अश्वत्थामा है और वो हर सुबह उसी किले के अंदर मौजूद शिवलिंग के ऊपर फूल चढ़ाने जाता है। इसके पीछे की सच्चाई को जानने के लिए कई बार न्यूज़ चैनल्स वहां पर आकर रात भर अपना कैमरा पकड़कर घूमते रहे, लेकिन उन्होंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। लेकिन हर सुबह उसी किले में मौजूद शिवलिंग के ऊपर ताजे फूल चढ़ा हुआ देखने को मिलता है। कहानी 4। यूपी में लीलोतनाथ नाम का एक मंदिर है। उस मंदिर के आसपास जो भी गांव वाले रहते हैं उन लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार अश्वत्थामा को मंदिर के आसपास भटकता हुआ देखा है। इवन मंदिर की पुजारी का भी कहना है कि जब वो सुबह आकर मंदिर की ताला खोलते हैं तो सबसे पहले उन्हें ताजा फूल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया हुआ दिखाई देता है। कोई नहीं जानता कि वो ताजे फूल शिवलिंग के ऊपर कहां से आते हैं, जबकि मंदिर बाहर से ताला लगा हुआ होता है। उस समय में कुछ न्यूज़ चैनल जैसे कि न्यूज़ 18, जी न्यूज़, ये सभी जब उस मंदिर की जगहों को इन्वेस्टिगेशन करने लगे तब उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। हालांकि मंदिर के आसपास कुछ रहस्यमय चीजें हुई जिनका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। भारत में अश्वत्थामा को लेकर बहुत सी बातें कही जाती है, लेकिन आज तक उसकी कोई फोटोज या वीडियोस नहीं होने के कारण हमारी आधुनिक दुनिया उसे बस एक काल्पनिक कहानियों का एक किरदार में समझता है। लेकिन सच सच होता है। सच का कोई तस्वीर या वीडियोस नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ये वीडियो बहुत छोटा है क्योंकि मैंने सब कुछ टू द पॉइंट बातें इसमें कही है। इसे आप एक कहानी समझिए या फिर सच्चाई, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप हमारी माइथोलॉजी को किस नज़रिया से देखते हैं। तो आज के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट स्टोरी भेड़िया मानव के ऊपर आने वाला है, तो अगर आप उसे सुनना चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर ऑन रखिए, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो नमस्ते, फिर मिलते हैं इसी चैनल पे एक ऐसे ही डरावनी कहानी के साथ।